तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जहाँ तक हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था उससे आज हम लोग आगे बताएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, प्रश्नावली 9.1, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया था। फिर हमने लास्ट में आपको बताया था कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 को पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ एकदम तैयार हो जाइए, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। आज हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग समाप्त कर देंगे। इसको हमने दो पार्ट में इसलिए बताया था ताकि आपको समझने में आसानी हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप जानते हो 1 घंटे की वीडियो हमारी सारी वीडियो लगभग 1 घंटे की रहती है, क्योंकि 1 घंटा हम पूरा का पूरा आपको यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका बोर्ड पेपर है। तो आपको उसी के हिसाब से तैयार रहना होगा, अपने लक्ष्य को उसके हिसाब से तैयार करना होगा जिस हिसाब से आप बोर्ड पेपर इस साल देने वाले हो। क्योंकि आपका टारगेट है मैथ में 100 में से 100 लाना। तो हम लोग मैथ का कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते या किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, किसको छोड़ देते हैं उसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखिए जो टॉपर होते हैं वो सारे जो आपके पार्ट्स होते हैं, सारे जो प्रश्नावली होती है उनको इक्वली मान के चलते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये ज़्यादा नंबर का आएगा या ये कम नंबर का आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो अगर आपका गणित में एक भी नंबर कम हो गया तो वो जो 100/100 का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो उसको सपना नहीं रहना है, उसको हकीकत में बदलना है। इस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो और उसके लिए मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां से शुरुआत करते हैं। 7 तक हमने लगवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हमने वहाँ पर आपको बता दिया है उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ऊंचाई दूरी का क्या संबंध होता है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, चित्र बनाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ डाउट है या मुझे ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है। उसका जो भी सलूशन होगा या तो कमेंट के माध्यम से या तो वीडियो के माध्यम से हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल का मतलब आप समझ सकते हो, एक तरीके का स्टैंड, ऐसे एक तरीके का स्टैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्टल। ये बोल देते हैं पेडेस्टल। इसके ऊपर इसके ऊपर क्या करा है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। तो इसके ऊपर यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका मूर्ति है और ये रखी हुई है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आवाज़ में इधर उधर परेशानी हो रही होगी या भारीपन नज़र आ रहा होगा तो हम आपको बता दें कि इस समय सर्दी से हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत तेज हमको सर्दी पकड़ा है। हम कैसे वीडियो बना रहे हैं हमको खुद भी नहीं पता। जहाँ तक कोशिश करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो, फिर भी अगर कहीं दिक्कत आएगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी बड़ी तेज़ पकड़ रही है इस समय। आप भी थोड़ा सा बच बचा के रहिएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर से पहले अगर आप थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाओगे तो बड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ही पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए सवाल पर आते हैं। कहाँ है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पर मूर्ति लिख देते हैं और इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहानी क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से। तो यहाँ पर देखिए पेडेस्टल ऐसे भूमि पर रखा होगा, तो यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से
यहाँ पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मान लेते हैं भूमि का वो ये वाला बिंदु है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर देखेगा, तो ऐसे नीचे से ऊपर देखेगा तो कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद कह रहा है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर देखिए इसी बिंदु से पेडस्टल यहाँ है, ये रहा इसका पाद बिंदु, ये रहा शिखर बिंदु, यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये पेडस्टल का शिखर है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 45 अंश का। तो यहाँ पर देखिए कोण कितने अंश का बन रहा है? 45 अंश का। ठीक है, फिर कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल की ऊंचाई हमसे क्या किया जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पेडस्टल की ऊंचाई हम मान लेते हैं ये अच्छे है। ठीक है, चित्र समझ में आया हमने कैसे बनाया? देखिए आप ऊंचाई दूरी में चित्र बना पाओगे तभी सवाल को हल कर पाओगे। अगर आपने चित्र गलत बना दिया तो 100% श्योर रहिए कि आपका सवाल गलत होना ही होना है, वो किसी भी कंडीशन में सही हो ही नहीं करेगा। क्योंकि जिस हिसाब से चित्र आप बनाओगे उसी हिसाब से आप उसको लगाओगे भी, और अगर चित्र गलत बनाए हो तो जाहिर सी बात है उसको आप गलत ही लगाओगे। ये आपकी हम मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को समझो, ये हकीकत है। और जो चीज़ हकीकत है उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना अच्छा होता है। ठीक है, आप हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करोगे वो धीरे 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 आपको अंदर ही अंदर क्या करेगा? यहाँ पर तकलीफ देगा। तो उसको एक्सेप्ट करिए। तो यहाँ पर ये है कि ये जो आपका कोण है ये 45 अंश का है, यानी छोटे वाले त्रिभुज का, और बड़े वाले त्रिभुज का जो आपका कोण है वो कितने अंश का है? 60 अंश का। हमसे पूछ रहा है पेडस्टल की ऊंचाई, तो हमने पेडस्टल की ऊंचाई मान के रखा है h। देखिए इसका आधार नहीं दिया है तो आधार हम मान लेंगे x। आधार कितना मानोगे आप? मान लेते हैं कि आधार आपका x मीटर है। तो सबसे पहले आप छोटे वाले त्रिभुज में चलिए। कौन से छोटे वाले त्रिभुज में? ये वाले में जिसमें पेडस्टल की ऊंचाई है। तो इसका कोण कितने अंश का बन रहा है? 45 अंश का। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, और ये हमारा आधार है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब बटा आधार को दर्शाएगा? आप कहोगे सर टैन होता है। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर टैन थीटा की जगह पर कितना है? 45 अंश बराबर लंब। लंब कितना है आपका? यच है। आधार कितना माना है आपने? यक्स माना है। तो यच बटा के यक्स हो गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर टैन 45 का मान कितना होता है? 1 रखोगे। टैन 45 का मान 1। यहाँ पर यच बटा यक्स तिर्यक गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर यच होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना पेडस्टल का ऊंचाई होगा उतना ही इसका आधार भी होगा, यानी पेडस्टल की ऊंचाई इज इक्वल टू यहाँ पर आधार। तो इतना हम करके इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज पर। बड़ा वाला त्रिभुज क्या कर रहा है आपसे? बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर देखिए 60 अंश का कोण बना रहा है, और जब आप बड़ा वाला त्रिभुज को काउंट करोगे तो आप देखोगे इसके सामने की भुजा लंब होगी। तो लंब ये पूरा काउंट होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी पेडस्टल के पाद बिंदु से मूर्ति के शिखर तक का पूरा यहाँ पर हाइट काउंट होगा, और ये आपका हो जाएगा आधार। तो हम लोग कौन सा त्रिकोणमिति मान रखेंगे? टैन थीटा, क्योंकि आप जानते हो टैन ही एक ऐसा है जो लंब बटा आधार को दर्शाता है। तो यहाँ पर लंब बटा आधार कर देंगे तो टैन थीटा। तो यहाँ पर टैन थीटा की जगह पर अब ये हो जाएगा 60 अंश। लंब, लंब मतलब ये पूरा ऊंचाई, पूरा ऊंचाई में पहले है मूर्ति की ऊंचाई 1.6, फिर प्लस है पेडस्टल की ऊंचाई जो कि है h। कुल ऊंचाई बटा आधार। आधार कितना है? यक्स है, तो यक्स रख दीजिए। अब टैन 60 अंश का मान होता है √3। यहाँ पर ये हो जाएगा 1.6 प्लस यच बटा। अब देखिए यहाँ पर आपने निकाला था यक्स बराबर है यच के, तो आप यहाँ पर जो यक्स है इसके बराबर आप यच लिख सकते हो। तो लिख दीजिए इसको, यहाँ पर यच लिख दिए। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करवाएंगे। तिर्यक गुणा इसलिए करवाएंगे ताकि हमको यच का मान निकल आए। तो यहाँ पर हो जाएगा √3h बराबर 1.6 प्लस यच। अब ये जो यच है
इसको बराबर के इस तरफ लेकर आइए। यहाँ पर अंडर रूट में 3h, ये प्लस एच बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस एच हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.6 के। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर इसको हटा भी देंगे ताकि आपको दिखे। देखिए आपको दिखने लगा। अब इन दोनों में एच कॉमन है तो एच कॉमन ले लीजिए। जब एच कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा अंडर रूट 3-1 बराबर 1.6। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों गुणा में है, एच गुणे अंडर रूट 3-1, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा वाले को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 1.6 बटा अंडर रूट 3-1, इतना आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इस पर भी छोड़ सकते हो, बट आपका जो उत्तर माला है वो परिमेयीकरण करके दिया है, तो हम लोग इसमें परिमेयीकरण कर देंगे। किसका, अंडर रूट 3+1 का ऊपर गुणा, अंडर रूट 3+1 का नीचे गुणा। ठीक है, यानी हर का परिमेयीकरण करेंगे और जो चिन्ह माइनस में है उसको प्लस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एच बराबर 1.6, यहाँ अंडर रूट 3+1 बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो h बराबर 1.6 अंडर रूट 3+1 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो h बराबर 1.6 अंडर रूट 3+1 बटा में 2। अब 2 से क्या करिए, भाग करिए 1.2, आपका 1.6 में 2 1 कम 2, 2 0 हम 0, 2 8 16, यानी ऊपर आया 0.8। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे h बराबर 0.8 अंडर रूट में 3+1 और ये मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपको आंसर नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं h बराबर आया है हम लोगों का 0.8 अंडर रूट 3+1 और यहाँ पर मीटर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से सीख लिया हमारे साथ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चित्र बनाया, फिर आपको बारी बारी से सारी चीज़ों को समझाते हुए चल रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, चलिए ये हमारा उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी जो पेडेस्टल है उसकी जो ऊंचाई है वो आया 0.8 अंडर रूट में 3+1। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 9वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आप ऐसे समझिए, कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था जो मीनार होता है आपका वो हमेशा भवन से ऊंचा होता है और भवन जो होता है वो हमेशा मीनार से छोटा होता है। यानी मान लीजिए कि ये जमीन है आपका, ऐसे ये जमीन है। ठीक है, अब इस जमीन के एक बिंदु पर यहाँ पर मीनार खड़ा है और यहाँ पर घर खड़ा है। ठीक है, ऐसे ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अब जो हमने भवन बनाया उसको हमने छोटा बनाया, क्योंकि आप जानते हो भवन जो होता है वो हाइट में छोटा होता है मीनार से, और ये हमने बनाया मीनार। इतनी बात समझ में आया कि हम कैसे चित्र बना रहे हैं। इसमें कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से मतलब होता है मीनार का ये निचला सिरा, यहाँ से जो भवन का शिखर है अगर उसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ कोई देख रहा है तो कितने अंश का कोण बनाता है, ये 30 अंश का कोण बनाता है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। तब भवन के पाद बिंदु से
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी अगर कोई व्यक्ति यहां से ऐसे मीनार के शिखर को देखता है, वो 60 अंश का कोण बनाता है। समझ में आया चित्र कैसे बन रहा है? कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी इस मीनार की कुल ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। ये जो मीनार है कुल मिला जुलाकर 50 मीटर ऊंची है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला जो भवन है इसकी ऊंचाई आपको पता करना है, तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर ये होगा कि ये जो आधार है, जो जमीन है, इसकी ऊंचाई पता करें या इसकी लंबाई पता करें। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये पता करो, ये जो भवन है और ये मीनार है, इसके बीच की दूरी कितना है। उसके बाद आप ऊंचाई आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मान लें कि इसकी जो दूरी है वो x मीटर है यहाँ से यहाँ तक, यानी भवन और मीनार के बीच की जो दूरी है हमने x मीटर मान लिया और वो हमारा आधार का काम करेगा। तो सबसे पहले आप ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए, मीनार वाले में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमको मीनार की ऊंचाई पता है, हमको थीटा पता है, तो हम इसकी मदद से यानी इन दोनों की मदद से हम यक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसी वजह से हमने tan 60 अंश को चुना। tan 60 अंश हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देखो ये थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार है, और tan ही ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब बटा आधार को दर्शाता है। इसी वजह से हम लोग लगाएंगे सबसे पहले tan 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? h, या सीधे पहले tan थीटा लिख देते हैं, पहले फार्मूला ही लिख दिया अनुपात के रूप में। यहाँ पर ये हो जाएगा लंब, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा tan, यहाँ पर थीटा, थीटा का मान है 60 अंश। लंब आपका देखिए है पूरा का पूरा 50 मीटर। आधार हमें नहीं पता तो हमने x मान रखा है। ठीक है। अब tan 60 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3, तो अंडर रूट 3 बराबर 50 बटा x। अब यहाँ पर x का अंडर रूट 3 में गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x बराबर 50। अब अगर यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा 50 बटा अंडर रूट में 3। इसको मीटर लिख दीजिए। यानी जो x का मान आया वो कितना आया? 50 बटा अंडर रूट 3 मीटर। इतनी बात समझ में आई? यानी भवन और मीनार के बीच की दूरी x हमने माना, x की वैल्यू आ गया 50 बटा अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है। चलिए अब चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। छोटे वाले त्रिभुज से मतलब 30 अंश वाले में। तो देखिए 30 अंश वाले के सामने की भुजा, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये आधार। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, पहले इसकी वैल्यू हमें नहीं पता था, इसी वजह से हमने यहाँ पर बड़े वाले कोण को लेकर इसकी वैल्यू को पता किया। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो ये है लंब और ये है आधार। हमको लंब प्राप्त करना है, आधार हमने प्राप्त कर लिया है। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर लगेगा tan थीटा, लंब बटा आधार। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि इसमें 90% आपका tan 30 अंश और tan 60 अंश पर काम हो जाएगा, जबकि बचा हुआ जो है वो sin 30 और sin 60 पर होगा। तो यहाँ पर देखो आप सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको tan ही मिलेगा, बहुत कम ऐसा है जहाँ sin मिलेगा, और sin नहीं मिलेगा तो हो सकता है cos मिल जाए एक आध सवाल में। बाकी जितने भी सवाल हैं वो सब tan 30 और tan 60 पर हल हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें किसका किसका मान याद करेंगे। आप सिर्फ tan और sin का मान याद रख लीजिए, बाकी काम पूरा का पूरा अपने आप होता चला जाएगा। यहाँ पर यह है tan थीटा, तो tan की जगह पर tan, थीटा की जगह पर 30 अंश बराबर लंब। लंब मतलब है आपका h, और आधार, आधार है आपका x लिख देते हैं। अभी तुरंत वैल्यू हम नहीं रखेंगे। अब क्या करना है? tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1 बटा अंडर रूट में 3। h हमको पता करना है और ये है x।
तो यक्स का गुणा यहाँ पर करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर अंडर रूट 3 का एच में गुणा, तो अंडर रूट में 3h। अब यक्स की वैल्यू रख दीजिए। यक्स की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 50 बटा के अंडर रूट में 3। तो यक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, ये हो जाएगा 50 बटा अंडर रूट में 3 बराबर अंडर रूट में 3h। देखिए जो अंडर रूट 3 है इधर ये गुणा में है, यहाँ पर देखो तो ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा 50 बटा अंडर रूट 3, फिर गुणा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3। भले देखिए ये इसके बटे में है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा, गुणा ही होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा h। अब ये हो गया आपका 50 बटा अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा। अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पर इसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 50 बटा अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा, तो 3 आएगा, और यही लिख दीजिए मीटर में बराबर h। और ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। यानी जो आपका भवन है वो 50 बटा 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई कितना हो गया, 50 बटा 3 मीटर। अगर आप इसको सही बटा में लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 16 सही 2 बटा 3, 16 तिया 48, 2 50 मीटर, ये हो जाएगा h। तो अगर आपकी किताब में आपका सही बटा में करके दिया है तो सही बटा में कर लीजिए, बटे में दिया है तो बटे में। अक्सर बटे में ही देता है, बहुत कम ऐसे सवाल हैं जो सही बटा में आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सारी चीज़ें हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न में। तो अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसको आप पहले ही बता दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में डाल दीजिए। इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में इस वजह से कि हो सकता है कि ये पेपर में पूछ ले, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछा ही जाता है बोर्ड पेपर के एग्जाम में। लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर भी है। इस पर यहाँ पर खंभा लगा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे खंभा गड़ा हुआ है, और दोनों की लंबाई समान है। यानी अगर ये ऊंचा होगा h, तो ये भी आपका h ऊंचाई का होगा। यानी दोनों की ऊंचाई लगभग क्या है, समान है, ठीक है। लिखा है ना, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब देखिए हमको नहीं पता कि सड़क का कहाँ से कौन सा बिंदु लेना है, लेकिन सड़क पर ही स्थित कोई बिंदु लेना है। सपोज करिए हमने यहाँ पर एक बिंदु चूज कर लिया, ये वाला। तो कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। कहने का मतलब ये है, इस बिंदु से अगर हम इन दोनों खंभों को देखें तो जो कोण बनेगा वो 60 और 30 का बनेगा। यहाँ से मान लेते हैं ये 30 का होगा और ये वाला मान लेते हैं 60 का होगा, ठीक है। ये मान लिए हम 30 का हो गया और ये वाला कितने का हो गया, 60 अंश का हो गया। इतनी बात समझ में आई। कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी खंभों की ऊंचाई यानी h आपसे पूछा जा रहा है। फिर ये पूछा जा रहा है कि ये जो पहला खंभा है इस बिंदु से कितना दूर पर होगा, और ये जो दूसरा खंभा है इस बिंदु से कितना दूर पर होगा। तो अगर हम ऐसे मान के चले कि मान लीजिए ये पहला वाला खंभा है और ये इस बिंदु से a मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, a मीटर की दूरी पर है।
ये जो दूसरा वाला खम्भा होगा इस बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर होगा, जबकि कुल दूरी है 80 मीटर। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 80 माइनस ए मीटर की दूरी पर। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि देखिए इस पूरे वाले भाग में अगर ये वाला भाग ए है तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 80 माइनस ए। इतनी बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर इसको लगाना हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, चित्र की बात कर रहे थे कि चित्र कैसे बनेगा। चित्र हमारा परफेक्ट बन चुका है जैसा सवाल कह रहा था। अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए अब ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक इधर वाला त्रिभुज है, एक इधर वाला त्रिभुज है। तो बारी बारी से इनको हल करते हैं। सबसे पहले ये 60 वाला लेकर हल करेंगे। आपका मन करे तो आप 30 वाले को भी लेकर हल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार है, तो पता चल चुका है कि tan लगेगा, क्योंकि आप जानते हो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर tan हो जाएगा 60 अंश बराबर लंब, लंब का मान है h और आधार का मान है a। तो tan 60 की वैल्यू होता है √3 बराबर h बटा के a। तो a का गुणा √3 में करवा देंगे, ये हो जाएगा √3a बराबर h। ये हमारा आ गया खम्भे की ऊंचाई। खम्भे की ऊंचाई कितना हो गया, √3a। इतनी बात समझ में आई? अब हमको क्या करना है, अब हमको इस वाले त्रिभुज में चलना है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ये देखें तो थीटा के सामने की भुजा, ये सामने की भुजा हमारी हो जाएगी लंब, ठीक है। तो ये लंब हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो फिर से वही लगेगा tan थीटा, क्योंकि आप जानते हो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर अब की बार हो जाएगा tan 30 अंश। लंब का मान ऊंचाई h है, आधार जो है आपका वो है 80 माइनस ए। अब tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। यहाँ पर इस सवाल को हम हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब देखिए बराबर है यहाँ पर h बटा 80 माइनस ए। तो 80 माइनस ए का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे 1 में। फिर ये गुणा करवा देते हैं। तो 1 में अगर हम 80 माइनस ए का गुणा करेंगे तो 80 माइनस ए ही आएगा। फिर √3 का h में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3h। इतनी बात आपको समझ में आई? अब आप यहाँ गौर करिए, h की वैल्यू आपने निकाल रखा है कितना, √3a। तो यहाँ पर जो h है यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मान रखोगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस ए बराबर √3 गुणते h। h का मान क्या है, अंडर में है 3a। इतनी बात समझ में आई? हमने h का मान कहाँ से रखा, यहाँ से h की वैल्यू निकाल के रखा था √3a। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे लिखिए 80 माइनस ए बराबर √3 का √3 में गुणा तो 3a आएगा, माइनस जो a है बराबर के उस तरफ लेकर चलिए। ये हो जाएगा 80 बराबर 3a प्लस a। ये हो जाएगा 3a प्लस a कितना हो गया आपका, 4a। अब देखिए 4 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 80/4 बराबर 1 है। तो 4 से अगर 80 को काटेंगे तो 20 आएगा, 20 मीटर लिख दीजिए। ए बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो जब a बराबर 20 मीटर आ गया तो इस a का मान यहाँ पर रख दीजिए h बराबर √3a में, ताकि जो h की वैल्यू है वो भी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं, हमारा h बराबर है √3a। तो h बराबर √3 गुणते a का मान कितना है 20, तो 20 कर दीजिए। तो h बराबर 20 का गुणा √3 में करेंगे तो 20/3 मीटर, यानी जो h की वैल्यू है आपका वो कितना आ गया, 20/3 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ पर ये वाला जो मान है 80 माइनस ए,
उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 80 माइनस ए है, तो 80 माइनस ए का मान कितना है, 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 60 मीटर। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम ये 60 मीटर क्यों निकाले हैं, क्या पर्पज था हमारा निकालने का। देखिए अब हम आपको समझाते हैं क्लियर तरीके से। ये जो 20 आया है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा बिंदु, ये रहा पहला खंभा। तो इस बिंदु से पहले खंभे की जो दूरी है वो है 20 मीटर। फिर इस बिंदु से दूसरे खंभे की जो दूरी है वो है 60 मीटर। क्योंकि 80 माइनस ए को हमने निकाला तो मान आया 60 मीटर। तो आप हिंदी में लिख सकते हो जो पहला खंभा है, ऐसे लिख सकते हो, पहला खंभा बिंदु से 20 मीटर की यहाँ पर दूरी पर है, जबकि दूसरा खंभा यहाँ पर लिख सकते हो बिंदु से 60 मीटर, यहाँ पर 60 इसको बना दीजिए, 60 मीटर की दूरी पर है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा था कि बताइए ये जो बिंदु आप चूज कर रहे हो सड़क पर, उससे पहला खंभा और दूसरा खंभा कितने कितने मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो पहला खंभा है आपका वो इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, और जो दूसरा खंभा है आपका वो यहाँ पर इस बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है। और दोनों को मिला देंगे तो 20 और 60 80 हो जाएगा, जो दोनों खंभों के बीच की दूरी है। और जो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई है वो है आपका यहाँ पर 20 अंडर रूट में 3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसका चित्र आपकी किताब में दिया है। हालांकि हम सवाल पढ़ करके चित्र बना देंगे। ठीक है, चित्र आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट अगर आप सवाल पढ़कर चित्र बनाओगे तो ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप चित्र बनाते हो और जो किताब में चित्र दिया है, ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। क्योंकि जब आप चित्र बनाते हो तो अपने दिमाग से सोचकर शब्दों को पढ़कर चित्रकारी करते हो, यानी उसका ग्राफ खींचते हो। बट किताब में तो बना बनाया मिल जाता है, तो हमारा दिमाग उतना एक्टिव नहीं काम कर पाता, यानी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सोच नहीं पाएगा। वो तो सोचेगा कि बना बनाया मिल गया है, तो अब सोचने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आप ये मानकर चलते हो कि नहीं, मुझे बनाना है, मैं इस सवाल को हल करूँगा तो इसका चित्र भी मैं ही बनाऊँगा, तो वहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा बूस्ट होता है। और जब आपका सवाल का उत्तर आ जाता है, आप और अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को सीख पाते हो, और जो मोटिवेशन आता है अंदर से वो अलग लेवल का ही रहता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सवाल को पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं। ठीक है, लिखा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पर सपोज करिए कि ये नहर है, ऐसे नहर है। अब इस नहर में जाहिर सी बात है ऐसे पानी बह रहा है, ये नहर है और नहर में क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। अब इस नहर के तट पर ऐसे सपोज करिए कि एक टीवी टावर खड़ा है। ये क्या है आपका टीवी टावर, टीवी टावर खड़ा है। अब यहाँ पर कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो आप ऐसे समझिए, ये आपका पहला तट है और इसके जस्ट सामने ये दूसरा वाला तट है। तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये देखिए नहर की चौड़ाई बन रही है। ये वाला क्या है, नहर की चौड़ाई। तो दूसरे तट से अगर कोई व्यक्ति देखता है इस टीवी टावर के शीर्ष को, तो कितने अंश का कोण बनाता है, यहाँ पर 60 अंश का। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद कह रहा है इसी तट पर, इसी तट का पर से मतलब ये है कि दूसरे वाले तट पर जहां अभी हम लोग 60 अंश का कोण बना रहे हैं, तो इसी तट पर
इस बिंदु से 20 मीटर दूर। अब देखिए, इस बिंदु से 20 मीटर दूर हम आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है अगर हम टीवी टावर की तरफ 20 मीटर बढ़ें तब पानी में चले जाएं। इसका मतलब ये है कि ये जो 20 मीटर है ये इससे और पीछे है। यहाँ पर 20 मीटर पीछे कर देते हैं। सपोज करिए इस बिंदु से यहाँ पर एक नया बिंदु मिल गया जिसके बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर। इतनी बात समझ में आई आपको? कह रहा है कि 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी ये जो आपका यहाँ से यहाँ पर जो रेखा ऐसे सीधे मिल रही है, यहाँ से अगर टावर को कोई व्यक्ति देखता है तो कितने अंश का कोण बनाता है? ये बनाएगा 30 अंश का। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि देखिए आप जितना दूर जाओगे कोण का मान उतना ही कम होता चला जाएगा, जबकि आप जितना पास आओगे कोण का मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए ये वाला बिंदु इस टीवी टावर के समीप है तो 60 अंश का कोण बन गया। अब इस वाले बिंदु से ये वाला बिंदु 20 मीटर और दूर निकला तो जो 60 का मान था वो घटकर कितना हो गया, 30 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई को हमने क्या मान रखा? मान लेते हैं हमने इसको एच मान लिया, टावर की ऊंचाई। उसके बाद कह रहा है नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जो नहर है यहाँ से यहाँ तक का, इसकी चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। इसकी चौड़ाई को हम मान लेते हैं ए मीटर, यहाँ से ए मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो नहर की चौड़ाई ए, एक तो टीवी टावर की ऊंचाई एच। तो उम्मीद करते हैं आपको चित्र समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले आप इस 60 अंश वाले 60 अंश कोण वाले त्रिभुज में चलिए। तो इसके सामने की भुजा देखिए लंब हो जाएगा, यानी यच तो लंब है और ये वाला जो मान है यह आधार हो जाएगा। हम केवल ये छोटे वाले त्रिभुज में चल रहे हैं जिसका कोण 60 अंश का है। तो आप जानते हो यहाँ पर लगेगा टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर टैन हो जाएगा 60 अंश बराबर लंब, लंब का मान है एच, आधार का मान है ए। तो ये हो गया एच बटा के ए। इतनी बात समझ में आई? टैन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3, बराबर कर दिए एच बटा के ए। तो ए का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3a बराबर एच के। इसको इतने ही पर छोड़ दीजिए, यानी जो एच का मान है वो अंडर रूट 3a के बराबर है। अब चलिए आगे आगे चलते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज में जिसका कोण 30 अंश का है। तो ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा ये वाला हो जाएगा एच यानी ऊंचाई, और ये वाला हो जाएगा आधार। आधार देखिए पूरा लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि आप बड़े वाले त्रिभुज को काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम फिर से लगाएंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी ये हो जाएगा लंब और ये पूरा हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 60 अंश नहीं है, वो है अब 30 अंश। तो यहाँ पर 30 अंश रख देते हैं। लंब का मान कितना है, एच बटा आधार। आधार का मान कितना है, तो आधार देखिए पूरा काउंट करेंगे ये हो जाएगा 20 प्लस ए। अब टैन 30 अंश का जो मान होता है वो होता है आपका 1 बटा अंडर रूट में 3। यहाँ पर हो जाएगा एच बटा 20 प्लस ए। तो 20 प्लस ए का अगर हम 1 में गुणा करा दें तिर्यक, ये हो जाएगा 20 प्लस ए, यानी इसका ऐसे तिर्यक गुणा इसका इस तरीके से बराबर अंडर रूट 3 का एच में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h। इतनी बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर हमको यहाँ चित्र हटाना पड़ेगा, यानी ये सवाल थोड़ा सा हाइड करना पड़ेगा ताकि जगह बच सके। अब यहाँ पर देखो आप इस एच की वैल्यू, इस एच की वैल्यू आपने निकाला है कहाँ पर, यहाँ पर एच बराबर अंडर रूट में 3a। तो एच का मान यहाँ पर उठा के रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस ए बराबर अंडर रूट में 3 गुणे एच का मान कितना है, तो एच का मान है अंडर रूट में 3a। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 3a। तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करवा देंगे
तो ये हो जाएगा आपका 3a, क्योंकि अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करवाएंगे तो अंडर रूट 9 आएगा। 9 का वर्गमूल होता है 3। तो ये जो प्लस है, प्लस को उस तरफ लेकर जाइए, यानी प्लस ए जो है वो बराबर के उस तरफ जाएगा, तब माइनस ए बन जाएगा। तो ये हो गया 20 बराबर 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। तो 2 से 20 को काट दीजिए, 2 दहा में 20, यानी ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 10। ए था क्या? ए था नहर की चौड़ाई। तो जो नहर की चौड़ाई है वो आ गया 10 मीटर। ठीक है। उसके बाद अगर हम यच की वैल्यू निकालें तो यच बराबर देखिए था अंडर रूट में 3a। यच बराबर कितना है? अंडर रूट में 3a। तो यहाँ पर यच बराबर अंडर रूट में 3 गुणते ए का मान देखिए 10 है, तो यच बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3, यहाँ मीटर लिख दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं, यच बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर, यानी जो टीवी टावर की ऊंचाई है वो है आपका 10 अंडर रूट 3 मीटर। और जो नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई से लिख दीजिएगा, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई हमने कितना निकाला है? 10, तो लिख दीजिएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। यानी जो टीवी टावर की ऊंचाई है वो है 10 अंडर रूट 3 मीटर, और जो नहर की चौड़ाई है वो है आपका 10 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लगा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है टावर का और भवन का। तो आप जानते हो भवन यानी घर टावर से हमेशा छोटा होता है। टावर जो होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ऐसे ज़मीन दिखानी है, टावर की ऊंचाई आपको ज़्यादा रखना है, भवन की ऊंचाई कम रखना है। ये आपका क्या है? भवन है, और इधर है आपका टावर। आपको ऐसे पेपर में दिखा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी ये जो भवन है ये 7 मीटर ऊंचा है, यानी भवन की जो ऊंचाई है वो टोटल कितना है? 7 मीटर है। तो कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर का मतलब होता है इसका चोटी यानी टॉप पॉइंट, यहाँ से अगर व्यक्ति केबल टावर के शिखर को देखता है तो कितना अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। यानी घर की छत से टावर के शिखर को ऐसे देख लिया तो कितने अंश का कोण बना दिया? ये बना दिया 60 अंश का कोण। इतनी बात समझ में आई आपको? उसके बाद कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। पाद का अवनमन कोण से मतलब ये होता है व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, देखिए यहाँ से ऐसे नज़र उठाया, टावर को देखा, 60 अंश का कोण बना दिया, लेकिन फिर जैसे नज़र झुकाया देखा टावर का एकदम निचला पाया यानी यहाँ वाला पॉइंट, तो जब नज़र झुका के ऐसे कोण बना दिया तो कितने अंश का कोण बनाया? 45 अंश का। तो यहाँ से अगर नज़र इसकी झुकी, ये कोण कितने अंश का बन गया? 45 अंश का। लेकिन आप जानते हो, क्या जानते हो? ये जानते हो कि ये वाली जो रेखा हम खींचे हैं ये इस आधार के समांतर है, और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसका जो एकांतर कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है 45 अंश यहाँ बनेगा तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? 45 अंश ही बनेगा एकांतर अंतः कोण से। इतनी बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। देखो इसकी ऊंचाई को हम दो खंडों में बांट देते हैं। कौन कौन सा? यहाँ पर पहला जो घर है वो 7 मीटर ऊंचा है, इसके समांतर ऐसे चलोगे तो यहाँ तक तो
टावर की ऊंचाई भी कितना होगा, 7 ही होगा। क्योंकि आप देखो, जैसे सपोज करो कि ये मान लेते हैं हमारा टावर है और ये हमारा घर है। तो अगर मान लेते हैं हमारा घर जो है, ऐसे टिका देते हैं, अगर हमारा घर 7 मीटर है और इसको हमने ऐसे लगा दिया, तो जो घर है अगर वो छोटा है टावर से, लेकिन जितना हाइट पर है उतना तो टावर की हाइट बता ही देगा। यानी ये घर 7 मीटर ऊंचा है, मतलब टावर का यहां से लेकर यहां तक का एरिया, मतलब ये वाला एरिया, यहां से लेकर यहां तक का एरिया कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 मीटर, क्योंकि ये घर के एकदम बिल्कुल समांतर है। ठीक है, अब यहाँ पर बचता है ये ऊपर वाला एरिया। तो ऊपर वाले एरिया को हम लोग मान लेते हैं ए मीटर मान लेते हैं। आप एच भी मान सकते हो, हालांकि हम लास्ट में एच बराबर A+7 दिखा देंगे, कोई दिक्कत रहेगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम टोटल टावर की ऊंचाई देखें तो टोटल टावर की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक हमने एच माना, और एच जो है वो दो खंडों में बटा है। कौन कौन सा, पहला तो है 7 मीटर, लिख दीजिए। दूसरा हमने ए मान के रखा है यहां से लेकर यहां तक, इसको रख दीजिए, ये हो जाएगा ए। इतनी बात आपको समझ में आई। यानी जो टोटल हाइट ऑफ टावर है वो हो जाएगा H = 7 + A, यानी 7 + A। और अगर हम इसको मीटर में लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मीटर में हो जाएगा। यानी किसी तरीके से अगर हमको ए का मान पता चल जाए तो हम लोग टावर की ऊंचाई आराम से पता कर सकते हैं। तो चलिए वही काम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर जो आधार है यानी भवन और टावर के बीच की दूरी, इसको मान लीजिए x मीटर। इसको कितना मान लीजिए, x मीटर मान लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले करिए क्या, ये छोटे वाले त्रिभुज में चलिए, यानी भवन वाले में। भवन वाले में चलोगे आप, ये थीटा है तो थीटा के सामने एक भुजा लंब और आधार, तो हमको लंब बटा आधार मिलेगा। यानी यहाँ पर जो अनुपात लगेगा वो लगेगा tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan थीटा का मान 45 अंश, लंब यानी इसकी ऊंचाई 7, आधार यानी x। tan 45 अंश का मान हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7/x। तो x का 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 7 और लिख दीजिए मीटर। यानी जितना भवन की ऊंचाई है उतना ही भवन और टावर के बीच की दूरी भी है, यानी 7 मीटर। अब जब ये 7 मीटर हो गया तो इसी के जस्ट समांतर ये ऊपर वाला है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 7 ही होगा। तो अब आप चलिए tan 60 अंश में। हम tan 60 अंश इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ये वाला हो चुका है अब 7 मीटर का, यहां से लेकर पूरा यहां तक। ठीक है, ये वाली ऊंचाई जो है जिसको हमने ए मान रखा, ये हमको पता करना है। ऊंचाई क्यों बोले, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, यानी लंब मतलब इसकी ऊंचाई। तो ये हो गया थीटा के सामने की भुजा लंब, और आधार यहाँ पर हमने पता कर लिया 7 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर लंब निकाल सकते हैं, यानी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये हो जाएगा tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, लंब यानी इसकी हाइट जिसको हमने ए मान रखा है, और जो इसका आधार है, इसका आधार है 7 मीटर। या तो आप यक्स लिख दीजिए या तो 7 लिख दीजिए, हम डायरेक्ट 7 लिखते हैं क्योंकि इसका आधार हमने 7 माना है। हमारा जो वैल्यू आया है यक्स का वो कितना आया है, 7 आया है, इस वजह से हमने यहाँ पर 7 रख दिया। तो tan 60 अंश का जो मान है वो है √3। यहाँ पर a/7, 7 का √3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7√3 मीटर बराबर a। यानी हमको a का मान पता चल गया। a का मान कितना है यहाँ पर, 7√3 मीटर। तो हमको क्या पता करना है, पता करना है टावर की ऊंचाई। तो जो टावर की ऊंचाई है h बराबर वो है 7+a। तो 7+a, तो ये हो जाएगा 7+a। a का मान कितना है, 7√3, ये हो जाएगा 7√3।
तो अगर हम इन दोनों में से 7 कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा क्या? पहले √3 लिख दीजिए, तो √3 + 7 कॉमन हो गया तो इसकी जगह पर 1 बचेगा और ये मीटर में हो जाएगा। यानी जो टावर की ऊंचाई है वो आपका आ गया 7 कोष्टक में √3 + 1। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 12वां को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। इसमें चित्र कैसे बना है सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। चलिए इसको यहाँ पर इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जो लाइट हाउस होता है, आप सपोज करिए कि मान लीजिए हमारा समुद्र है, ऐसे समुद्र का पानी लहर रहा है, ठीक है। जो लाइट हाउस होते हैं वो समुद्र के बीचों बीच लगाए जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच से मतलब ये होता है कि ऐसी जगह पर जहाँ से आसपास जहाजें गुजरती हैं, ठीक है। सिग्नल के रूप में ये काम करता है। सिग्नल के रूप में ऐसे काम करता है कि मान लीजिए कि समुद्र में तूफान उठा है या समुद्र के एक पार्ट से तूफान आ रहा है, तो जो लाइट हाउस वाले व्यक्ति होते हैं वो वहाँ से उसको देख जाते हैं और सूचना दे देते हैं जहाज वालों को कि आप इस इलाके में मत जाइए या इस इलाके से दूर हो जाइए क्योंकि समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही हैं। ये तो हो गया एक काम। दूसरा काम ये कि ये समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखाने का भी काम करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई जहाज ऐसा है जो कि गहरे पानी की तरफ जा रहा है जबकि उसको जाना चाहिए बंदरगाह की तरफ, तो ये लोग क्या करते हैं, रेड लाइट जलाकर वहां पर बताते हैं कि देखिए आप उस तरफ मत जाइए, इस तरफ जाइए। यानी एक सिग्नल की तरह काम करते हैं। हालांकि लाइट हाउस की जो जॉब होती है वो बड़ा मतलब एक तरीके से बोला जाता है कठिन होता है, क्योंकि आपको वहाँ पर अकेले रहना पड़ता है। यानी इस समुद्र में एक ऐसा यहाँ पर खंभा जिस पर थोड़ा घर वर बना होता है और उसी पर आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सपोज करिए लाइट हाउस है, ठीक है। अब इस लाइट हाउस के एक ही तरफ दो जहाज हैं। मान लीजिए एक जहाज हमारा यहाँ पर है, हम जहाज तो नहीं बना सकते लेकिन हम नाव बना सकते हैं ऐसे, तो हमने नाव बना दिया, ठीक है। और जो दूसरी नाव है आप इसको जहाज ही मानिए। देखिए जितना हमको कलाकारी आता है उस हिसाब से हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, चित्र बना बना कर भी। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है फिर भी हम आपको यहाँ पर कोई कमी नहीं रख रहे हैं कि आपको किस तरीके से समझाया जाए। जो भी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं हमसे, सारी चीज़ें हम आपको बना बना कर समझा रहे हैं, ठीक है। जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारी और सुविधाएं हैं जो मन में है कि आपको दें बट अभी नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर हम आपको देना शुरू कर देंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, और चैनल पर जब नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। इतना अगर आप काम कर दिए तो हम लोग डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। फिलहाल अभी तो हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लाइट हाउस की ऊंचाई है वो है 75 मीटर, यानी ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ठीक है। यहाँ पर 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। यहाँ से क्या करता है, कोई व्यक्ति देखता है यहाँ से, क्योंकि इसकी छत पर यहाँ पर क्या होता है, घर बना होता है। ऐसे ये गोलाकार होता है, जैसे पानी की टंकी नहीं होती, सेम टू सेम वैसे टंकी की तरह होता है। यहाँ पर पूरा का पूरा घर बना होता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो देखता है इन जहाज़ों को। तो जो कह रहा है कि जो अवनमन कोण है वो 30 अंश और 45 अंश है। अब आपको ध्यान ये देना है कि 30 अंश और 45 अंश में किसे यहाँ पर रखना है और किसे यहाँ पर रखना है। तो देखिए जो कोण बड़ा होगा उसको पास वाले जहाज के पास रखिएगा। जैसे लाइट हाउस के पास ये वाली जहाज है तो जाहिर सी बात है ये बड़ा कोण बनाएगी। तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी, 45 अंश का। और जो दूर वाली जहाज है
वो कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का। कितने अंश का बनाएगा? 30 अंश का बनाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? तो कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मान लेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी है a। यहां पर ये पहला जहाज, दूसरा जहाज, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है? a है। इतनी बात समझ में आई आपको? पहले जहाज से लाइट हाउस के बीच की दूरी हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे x मीटर, ऐसे। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 45 अंश कोण वाला त्रिभुज लेंगे। इससे पता करेंगे कि ये जो हमारा यक्स है वो कितना आएगा। देखिए थीटा है, थीटा के सामने एक भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा? tan। तो यहाँ पर देखिए लिख दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पर ये हो जाएगा tan 45 अंश बराबर लंब। लंब का मान है 75 बटा आधार। ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका यक्स। ठीक है। अब tan 45 का मान आप जानते हो 1 होता है, ये 75 बटा यक्स हो जाएगा। यक्स का 1 में गुणा करवा दीजिए तो यक्स बराबर हो जाएगा 75 मीटर। यानी पहला जो जहाज है वो लाइट हाउस से 75 मीटर दूर है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन हमको ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है उसकी वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे 30 अंश। तो 30 अंश के सामने की भुजा देखिए 75, तो ये थीटा के सामने की भुजा है तो लंब हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, मतलब इसमें भी लगेगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। अब tan थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा? 30 अंश लंब, लंब का मान है 75 और जो आधार है आधार का मान हो जाएगा a प्लस यक्स। ये पूरा दूरी कितना है? a प्लस यक्स का है। अब tan 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट में 3 बराबर 75 बटा, इसको a प्लस यक्स ही अभी लिखेंगे, अभी इसका मान नहीं रखेंगे। ठीक है, पहले तिर्यक गुणा करा लेते हैं फिर मान रखते हैं। a प्लस यक्स का 1 में गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना? a प्लस यक्स बराबर अंडर रूट 3 का 75 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 75 अंडर रूट में 3। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर यक्स की वैल्यू रख दीजिए तो a प्लस यक्स की वैल्यू है 75। यहाँ पर आपने निकाला भी है यक्स बराबर 75, वही हम यहाँ पर मान रख रहे हैं। ये हो जाएगा 75 अंडर रूट में 3। ये जो प्लस 75 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 75। तो a बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। अब इन दोनों में से 75 कामन है यानी 75 कामन है, तो कामन ले लीजिए। ये हो जाएगा 75, यहाँ अंडर रूट में 3 माइनस 1 और ये मीटर में हो जाएगा। यही आपका फाइनल उत्तर है, क्योंकि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरियां हमारा यहाँ पर हमने a मान रखा है, तो a का मान कितना आ गया? 75 कोष्टक में अंडर रूट में 3 माइनस 1। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। यह हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, इसको मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, शायद इसका भी चित्र आपकी किताब में दिया है, फिलहाल हम लोग सवाल से ही चित्र को बना देंगे। कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी आप ऐसे समझिए, ये जमीन है आपका, इस जमीन के ऊपर इस बिंदु पर और इस बिंदु पर यहाँ पर तो एक लड़की खड़ी है जिसकी लंबाई लगभग 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर लंबाई लड़की की है, ठीक है। और वो करती क्या है, वो जमीन से ऐसे 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए एक ऐसे बलून को
देखती है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब देखिए लड़की यहाँ पर खड़ी है तो इसकी आंख यहाँ पर होगा, इसके शीर्ष पर। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो हमारी जो आंख है हमारे दिमाग यानी मस्तिष्क में धंसा हुआ है यहाँ पर यानी शीर्ष में। तो इसका मतलब ये है कि लड़की यहाँ से देखेगी इस गुब्बारे को। तो जब लड़की यहाँ से इस गुब्बारे को ऐसे देखती है तो कितने अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का। देखिए 60 अंश कहाँ से बनेगा? समानांतर से। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे समांतर है तो समांतर से अगर हम ऐसे ऊंचे देखें, ऊंचाई पर ऐसे नज़र उठा के देखें, इसका मतलब यह है कि समांतर से हम नज़र उठा कर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है। और उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का। इतनी बात आपको समझ में आई? अब क्या कह रहा है? अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुब्बारा हवा में है तो जाहिर सी बात है गुब्बारा जो होता है वो हवा के साथ साथ आगे चलता चला जाएगा यानी उड़ता चला जाएगा। जो लड़की है वो देखती है शुरुआत में तो 60 अंश का कोण बनाता है। कुछ ही समय बीता, गुब्बारा आगे बढ़ गया। अब सपोज करिए गुब्बारा यहाँ से चलकर यहाँ आ चुका है। अब इसकी जमीन से जो ऊंचाई है, जमीन से तो ऊंचाई उतना ही है यानी 88.2 मीटर। लेकिन जो गुब्बारे का कोण है वो चेंज हो गया। यहीं से लड़की देखती है तो गुब्बारे का जो एंगल है अब वो 60 से घटकर कितना हो गया? 30 हो गया। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ बच्चों का ये रहता है कि सर आपको कैसे पता ये गुब्बारा आगे जाएगा? ये गुब्बारा पीछे भी तो आ सकता है। हो सकता है कि ये गुब्बारा आगे इधर न बढ़कर इधर बढ़ गया हो। इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। हमने आपको बताया था कि देखिए कोई भी वस्तु जो हमसे दूर जा रही है उसका जो उन्नयन कोण होता है वो घटता चला जाएगा। यानी अगर इस मार्कर को हम देखें तो अभी हमको बड़ा बढ़िया दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। इसको ऐसे हम अपने से दूर लेते जाएं, कैमरे के सामने ऐसे लेते जाएं तो ये आपको बड़ा दिखेगा लेकिन हमको छोटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आपका और इस मार्कर का बीच का जो दूरी है वो घट रहा है, जिसकी वजह से आपके आंख पर जो कोण बन रहा है जिसे हम लोग दर्शन कोण बोलते हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि जब दूरी आप घटा दोगे तो दर्शन कोण का मान बड़ा हो जाएगा। तो जब गुब्बारा लड़की के करीब था तो बड़ा कोण बन रहा था 60 अंश का, लेकिन गुब्बारा लड़की से दूर चला गया, पास नहीं आया, दूर चला गया, जिसकी वजह से जो कोण है वो घटकर 60 से कितना हो गया? 30 हो गया। यही वजह है कि हमने गुब्बारे को लड़की से दूर कर दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर लड़की थी, इससे हमने इसको यहाँ से दूर कर दिया, जिसकी वजह से जो कोण है वो 60 से कितना हो गया? 30 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आप इतनी बात समझ गए तो समझ जाइए ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है, क्योंकि चित्र ही मेन है। ऐसे हम दिखा देंगे। अब कह रहा है कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक गया है तो कितनी दूरी वो तय किया है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है a, यानी गुब्बारा 60 से 30 हो गया तो कितना दूरी तय किया? a दूरी तय किया। ये वाली दूरी हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बात का कि जो लड़की है, लड़की की आंख से दूरी को काउंट करोगे आप तो ये जो आपका पूरा का पूरा 1.2 है ये काउंट नहीं होगा। जैसे अगर हम आंख से ऊपर की दूरी काउंट करें तो हमारी जो हाइट है वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो आंख है वो हमारे सर में लगा है। तो सर मतलब यहाँ पर टॉप पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी हाइट है ये काउंट नहीं होगी, तो लड़की की भी हाइट काउंट नहीं होगी। जब लड़की की हाइट काउंट नहीं होगी तो ये कितना है? 1.2 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये इसी के समांतर है, और यहाँ पर भी ये काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि गुब्बारे की जो कुल ऊंचाई है जमीन से वो है 88.2 मीटर, और लड़की की जमीन से जो ऊंचाई है वो है 1.2। तो लड़की की ऊंचाई को गुब्बारे की ऊंचाई से घटा दीजिए तो जो बचेगा वो हाइट होगा जिसको हमको काउंट करना है। तो कुल मिला जुला कर कितना बचेगा? 2 में से 2 गया 0,
8 में से गया 7, यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी 87 मीटर। तो जो हमारा यहाँ पर दूरी आएगा या ऊंचाई आएगा, ये आएगा 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ये भी 87 ही होगा, 88.2 पर काउंट नहीं करेंगे हम लोग। इतनी बात समझ में आया? क्यों हमने घटाया ये भी हम आपको समझा दिए। अब चलते यहाँ पर सवाल में। देखिए हमने इसको x माना है, ये भी x ही होगा, तो इसको x लिख दीजिए क्योंकि एक दूसरे के समांतर है। ये हमने a माना है, तो ये वाला भी क्या होगा, a होगा। तो एक्चुअल में जो कोण काउंट होंगे या जो हाइट काउंट होगी वो यहाँ से काउंट होगी। ये वाला पार्ट आपका खत्म हो चुका, इसका कोई भी काम नहीं है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका कोई भी काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 60 अंश लेंगे और ये वाला त्रिभुज, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इसकी मदद से हम लोग इस यक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने एक भुजा लंब, तो ये लगेगा आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा क्या होता है, आधार। तो यहाँ पर tan 60 अंश ले लेंगे बराबर लंब, लंब का मान है 87, आधार है आपका यक्स। tan 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट में 3 बराबर यहाँ पर 87 बटा यक्स। तो यक्स का तिर्यक गुणा करा देते हैं, तो अंडर रूट में 3 यक्स बराबर 87। अब देखिए गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 87 बटा अंडर रूट में 3। अंडर रूट 3 का हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे क्योंकि 87 जो है वो 3 से कट जाएगा। अंडर रूट 3 से हमने क्या कर दिया, परिमेयीकरण। तो यक्स बराबर ये हो जाएगा 87 अंडर रूट 3 और बटे में अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा कराएंगे तो 3 आएगा। तो 3 कर दीजिए, तो 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 दूना 6, 3 नवा 27, यानी 29 बार में ये कट जाएगा। तो यक्स बराबर हो गया आपका 29 अंडर रूट 3 मीटर। यानी जो लड़की है और जो गुब्बारा है, शुरुआत में इनके बीच की जो दूरी थी वो थी 29 अंडर रूट 3 मीटर। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुब्बारा आगे बढ़ चुका है, कोण भी बदल चुका है। तो कोण कितने अंश का हो चुका, 30 अंश का। ये बड़ा वाला यहाँ से लेकर ये वाला पूरा त्रिभुज लेंगे, यहाँ से यहाँ यहाँ, ये वाला त्रिभुज जिसमें जो कोण है वो 30 अंश का बन रहा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले सवाल को यहाँ पर हटा देते हैं ताकि आपको समझ आए। देखिए सवाल हट चुका है। यहाँ पर क्या करना है आपको, tan थीटा लगाना है क्योंकि हमको पता करना है आधार, ऊंचाई तो दिया है 87। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा की जगह पर अब 30 अंश होगा, यहाँ पर हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब, लंब जिसका मान है 87 बटा आधार। अब जब आधार की बात आएगी तो आप केवल a मत लिख दीजिएगा क्योंकि a तो यहाँ तक की दूरी है ना, जबकि त्रिभुज यहाँ से काउंट हो रहा है। तो यहाँ ये पूरा दूरी लेंगे, तो यक्स प्लस ए, ये हो जाएगा यक्स प्लस ए। इतनी बात समझ में आई आपको? tan 30 का मान 1 बटा अंडर रूट में 3 बराबर 87 यक्स प्लस ए। तो यक्स प्लस ए का अगर तिर्यक गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस ए बराबर अंडर रूट 3 का 87 में गुणा, तो 87 अंडर रूट में 3। यक्स की वैल्यू रख दीजिए, यक्स की वैल्यू कितना है, 29 अंडर रूट 3। तो यक्स का मान हो जाएगा 29 अंडर रूट में 3 प्लस ए बराबर 87 अंडर रूट में 3। तो 29 अंडर रूट 3 को बराबर के उस तरफ लेकर चलिए, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 87 अंडर रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट में 3। तो 87 में से 29 को घटाएंगे तो 17 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना, 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, अंडर रूट 3 ऐसे लिख दीजिए और ये हो जाएगा मीटर में। यही आपका उत्तर है। बहुत सारे लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने कैसे घटा लिया, यहाँ पर तो अंडर रूट 3 है। आप ऐसे समझिए कि हमने किया क्या, हमने ऐसे किया, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में
कॉमन देखा तो कॉमन ले लिया ऐसे, √3, तो बचा क्या यहाँ पर 87 बचा, यहाँ पर क्या बचा 29। तो 87 में से 29 को घटा दिए तो कितना हो गया 58। 58 को पहले लिख दिया, √3 को बाद में, ये हो गया 58 √3 मीटर। ठीक है, या आप सिंपल अगर घटाना चाहते हो, ये सब नहीं जानना चाहते कि ये सब कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है, तो आप सिर्फ इतना जानो, आप 87 में से 29 को घटा रहे हो, जो आएगा उसी के बगल में √3 लिख देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर। यानी जब गुब्बारा 60 अंश से 30 अंश पर पहुंचा तो गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी थी वो थी 58 √3 मीटर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा दिया। इसका चित्र आपकी किताब में मिल जाएगा। हमने यहाँ पर सवाल को पढ़कर चित्र बनाया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हमने लगा दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका सर्कल यानी वृत्त। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15वां को देखते हैं। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका मीनार है। मीनार हालांकि काफ़ी ऊंचाई पर होता है, काफ़ी ऊंचा होता है। ये मीनार है आपका। इस मीनार के बगल से ही ऐसे सड़क जा रही है और ये सड़क क्या करती है, इस मीनार के पाद बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे आपका घर जो है वो सड़क के बगल में है, तो जाहिर सी बात है कोई भी वाहन जाएगा तो आपके घर से बगल से जाएगा, यानी उस सड़क से होकर जाएगा, तो एक्चुअल में तो आपके घर के बगल से ही होकर गया है। सेम टू सेम यहाँ पर भी कुछ सवाल ऐसे ही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर सर्दी खांसी तो लगा ही रहता है। ठीक है, उसका काम है, सर्दी खांसी का काम है आपको परेशान करना, बट हम लोगों को परेशान नहीं होना है। ये तो भाई सर्दी का सीजन है तो ये तो चल ही करता है। ठीक है, फिलहाल सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कर रहा था हमारा, जो मीनार है आपका उसके बगल से ऐसे सड़क होकर जाती है, जो मीनार के पाद बिंदु से जाती है, यानी पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अब देखिए मीनार के शिखर पर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि यहाँ पर कार है। कार को कैसे बनाया जाए, ऐसे बना दिया जाए। यहाँ पर मान लेते हैं इस तरीके से आपका कार है। देखिए ट्राई करते हैं, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर यहाँ पर मान लेते हैं हमारा ये कार है। ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरीके से कुछ बना देते हैं। सपोज करिए कार है। ठीक है, ये जो कार है ये क्या करता है, इस मीनार की ओर जा रहा है, यानी कार जो है मीनार की तरफ ऐसे चल रहा है। व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है, मीनार के यहाँ पर शीर्ष पर। वो देखता है कि जो कार है वो मीनार की तरफ आ रही है, तो ये कार से कितने अंश का कोण बनाता है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण देखिए, अब यहाँ इसकी निगाह ऐसे सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन निगाह झुका दिया, और जब झुका दिया तो अवनमन कोण बना। अवनमन कोण कितने अंश का बना दिया, 30 अंश का। देखिए 30 अंश यहाँ बना रहा है कि ये इसके समांतर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। अब ये जो कार है ये आगे बढ़ती है, लिखा है 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। यानी कार यहाँ से मान लेते यहाँ आ गई, यहाँ से कार चली, यहाँ से कार चली, इस बिंदु पर आ गई। वो व्यक्ति फिर से देखता है, तो जब वो देखता है तो अब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, अवनमन कोण 60 अंश का हो गया। तो यहाँ पर 60 बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा।
यहाँ पर कौन आ चुका है, कार। ठीक है, कितने सेकंड बाद, देखिए 6 सेकंड बाद। यहाँ पे लिख दीजिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये 6 सेकंड, यानी कार को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा। ठीक है, तो कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया और आपका समय ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका कार है वो यहां पर आ चुका है, यहां से कार जो है मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचेगा कितने समय में। तो समय हमसे पूछ रहा है, हम मान लेंगे टी समय में। कितने समय में, टी समय में यहाँ पर ये पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या मान लेंगे, एच। हमने मान लिया ये मीनार की ऊंचाई है। तो सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें थीटा कितना है, 60 अंश है। तो इसके सामने की भुजा है एच और बटे में टी, मतलब लंब और आधार। तो क्या लगेगा यहाँ पर, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये हो जाएगा टैन 60 अंश बराबर लंब। लंब का मान है एच, आधार का मान है टी। तो टैन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट में 3 बराबर एच बटा टी। तो टी का गुणा अंडर रूट 3 में करवाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 टी बराबर एच। यानी जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना आ गया, अंडर रूट में 3 टी। तो हमें मीनार की ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी है, इसका केवल यूज करके हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए अब यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज में आ जाते हैं जिसमें थीटा 30 अंश है। इसके सामने की भुजा लंब और ये पूरा आधार हो जाएगा। इसमें भी लगेगा टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। यहाँ पर ये हो गया टैन थीटा का मान देखिए है 30 अंश बराबर लंब। लंब कितना है आपका, लंब है एच, आधार कितना है 6 प्लस टी, 6 प्लस टी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब टैन 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट में 3, ये एच यहाँ पर 6 प्लस टी, तिर्यक गुणा करवा दीजिए। जब आप तिर्यक गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस टी बराबर अंडर रूट 3 का एच में गुणा, तो अंडर रूट में 3 एच। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर आप देखो इस एच की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल के रखा है, कितना, अंडर रूट में 3 टी। तो रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस टी बराबर अंडर रूट में 3 और एच की जगह पर क्या लिखोगे आप, अंडर रूट में 3 टी। तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में जब गुणा होता है यहाँ पर तो आएगा 3। तो 6 प्लस टी बराबर 3 टी। यहाँ पर प्लस जो टी है बराबर के उस तरफ भेज दीजिए। जब आप बराबर के उस तरफ भेजोगे तो 6 बराबर ये हो जाएगा 3 टी माइनस टी। तो 3 टी में से टी अगर घटाओगे तो क्या बचेगा, 6 बराबर 2 टी। 6 बराबर कितना हो गया, 2 टी। यहाँ पर ये गुणा में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। यहाँ पर होगा 6 बटा 2 बराबर टी। तो 2 तिहाई 6, यानी ये हो जाएगा 3 बराबर टी। यानी जो समय है वो कितना आ गया, 3। और समय यहाँ पर सेकंड में है तो ये टी बराबर आप लिख सकते हो, टी बराबर 3 सेकंड। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था जो गाड़ी है, कार यहाँ से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लेगा, तो हमने समय निकाला, कितना आ गया, 3 सेकंड का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हमारा पाठ 9 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग इस सवाल से पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया था हमने, पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन 2 पार्ट में बताया। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक और दूसरे में 8 से लेकर 15 तक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है
कि जब भी हम नए वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और आप अच्छे तरीके से वीडियो को एक ही जगह पर देख पाते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग वृत्त पढ़ रहे होंगे, वृत्त के बारे में जान रहे होंगे और वृत्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही इजी वे में लगा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।